हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज निकली हैं, उनके लिए शानदार एक सीरीज लेकर आए हैं क्वेश्चनों की। और आज की जो हमारी सीरीज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम जिन टॉपिकों की क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों, उनके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए हम और आपको पढ़ना है एक्सटेंशन के बारे में दोस्तों। किसके बारे में पढ़ना है? एक्सटेंशन के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा-सा मैं सबसे पहले मैं आपको एक्सटेंशन के बारे में समझा देता हूँ। पहले हम 2 क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ही एक्सटेंशन का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, हम उनको आपको विस्तार से बता देंगे, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एलटीडी यानी टॉप लेवल डोमेन की कंसेप्ट किसके द्वारा बनाई गई थी? तो एलटीडी का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है? तो एलटीडी का फुल फॉर्म होता है टॉप लेवल डोमेन। तो इसका कंसेप्ट दोस्तों वह किसके द्वारा बनाया गया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो चलिए हम जल्दी से क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। थोड़ा-सा नीचे की ओर आ जाएँ। ये डेली प्रॉब्लम करने लगा है लगता है। चलिए अब नहीं करेगा, ठीक है ना? चलिए 1 सेकंड, ठीक है ना? एलटीडी टॉप लेवल डोमेन। तो यहाँ पर दो दो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसकी कंसेप्ट की रचना किसने की थी? ए ऑप्शन हो जाएगा आइसेंट, और बी हो जाएगा दोस्तों हमारा अर्पानेट, सी हो जाएगा डी नेट, और सी हो जाएगा सी नेट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एलटीडी यानी टॉप लेवल डोमेन की जो कंसेप्ट है दोस्तों, इसकी किसके द्वारा बनाया गया था? तो अर्पानेट के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा बनाया गया था? अर्पानेट के द्वारा बनाया गया था। अब अर्पानेट क्या होता है, अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है, वो मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। एक्सटेंशन के बारे में दोस्तों थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताएंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन एक्सटेंशन से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, बी हो जाएगा एक्सेप्टेड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, सी हो जाएगा अचीव्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डी हो जाएगा असाइंड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्पानेट का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। एंड हमारा जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है, वह क्या कहता है उसको देखते हैं। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर यानी सफिक्स में डॉट बिज बिज का क्या अर्थ होता है? अब एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं। एक्सटेंशन नेम में अगर आपको बता दूं कि किसी भी वेबसाइट हो, या अगर आप कहें किसी भी वेबसाइट का जो लास्ट में डॉट के बाद जो आता है ना, जैसे मान के चलिए मैं किसी वेबसाइट लिखता हूं, जैसे डब्लू डब्लू डब्लू, इसका फुल फॉर्म सबको पता है क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। डब्लू 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 गूगल गूगल डॉट कॉम। या मैं गूगल ना लिख के एक सिंपल सा अगर आप लोगों के लिए बता देता हूँ, चलिए डब्लू 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 किसका लिख दूं मैं? कोई गवर्नमेंट एजेंसी का लिख देता हूं मैं, ठीक है ना? डब्लू 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 एम पी ऑनलाइन। चलिए क्या लिख देता हूं मैं? एम पी ऑनलाइन डॉट कॉम। ये क्या एक साइट है। अब डॉट के बाद जो लगा है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा? जीओ भी करूंगा। तो इसमें क्या करूंगा मैं? डॉट के बाद जितना भी हिस्सा होता है हमारा, तो वो क्या होता है? एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों। क्या होता है? एक्सटेंशन नेम होता है। अब आप पूछेंगे सर ये एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम उस डोमेन की पहचान होती है कि ये किस वेबसाइट का एक्सटेंशन नेम है दोस्तों। जैसे कि लास्ट में अगर डॉट के बाद जीओ भी लगा हो, तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अगर लास्ट में ई डी यू लगाओ, तो वो कोई एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर लास्ट में ओ आर जी लगाओ, तो वह किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है दोस्तों। तो यही एक्सटेंशन नेम होता है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हम उसको देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर डॉट बिज का क्या अर्थ होता है? बी आई जेड बिज। इसका क्या अर्थ होता है डॉट के बाद एक्सटेंशन में? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिटकॉइन, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा बिजनेस, सी हो जाएगा बैंडविड्थ, और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, बी आई जेड जहां पर भी लिखा हो दोस्तों, क्या लिखा हो? बी आई जेड जहां पर भी लिखा हो, वह बिजनेस से रिलेटेड होता है दोस्तों। कौन सी वेबसाइट होती है वो बिजनेस से रिलेटेड होती है। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं इतनी क्वेश्चन में से किसी को? चलिए अब क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एंड अगला जो हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन है, हम 20 से 22 क्वेश्चन हम इसी के देखेंगे एक्सटेंशन नेम के, क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं। इसलिए आज की जो सीरीज है वो एक्सटेंशन नेम से रिलेटेड है। और इसके बाद जो 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे, फिर से हमारा जो पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो दिन पे दिन पैटर्न इसलिए आपको चेंज करना है क्योंकि एग्जाम पास है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए,
किसी भी वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर सफिक्स यानी .cn, अब cn का अर्थ बताना क्या होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा कनाडा, बी हो जाएगा कंट्री, सी हो जाएगा चीन और डी हो जाएगा चिली। तो मैं अगर आपको इसका राइट आंसर बता दूं, तो अगर cn लगा है किसी वेबसाइट के अंदर, तो याद रखिए वो चीन की वेबसाइट है दोस्तों। क्या है? चीन ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में से? चलिए अब 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन GL TLD है दोस्तों, ठीक है ना? आपको पता है ए ऑप्शन हो जाएगा EDU, बी हो जाएगा CN, सी हो जाएगा LY और डी हो जाएगा कॉम। चलिए, तो यहाँ पर 10वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन यानी सॉरी दोस्तों TLD का फुल फॉर्म पूछा रहा है, तो उसमें जो डोमेन नेम लगेगा दोस्तों वो लगेगा डी यानी .com। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं? चलिए, 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना? हर क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, तो इनमें से हमको बताना है, ये थोड़ा सा स्किप करेंगे, थोड़ा सा आउट ऑफ लेवल का क्वेश्चन है ये, यूके का क्वेश्चन है ये, आ गया यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखेंगे 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक एंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ठीक है ना? एंट्री कोड के लिए कौन सा डोमेन नेम का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन हो जाएगा वहां पर IN, सी हो जाएगा CN और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी, सी हो जाएगा हमारा DE और डी हो जाएगा कैट। तो याद रखिए एक कंट्री कोड के लिए दोस्तों, एक कंट्री कोड के लिए हम कौन से डोमेन का इस्तेमाल करते हैं? मैं आपको ये क्वेश्चन शायद मैं पहले भी करा चुका हूं, मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? .CAT कंट्री डोमेन के लिए यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है यूके डोमेन नाम निम्न में से किस प्रकार का डोमेन का है? जो यूके जिस डोमेन के लिए यूज किया जाता है वह किस प्रकार की डोमेन का है? ए ऑप्शन हो जाएगा GTLD यानी जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, भी हो जाएगा STLD, डी हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल डोमेन और डी हो जाएगा CCTLD। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यू के डोमेन निम्न में से किस प्रकार के डोमेन का है दोस्तों? तो CCTLD यानी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना? चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसके जो प्रीवियस ईयर में मुझको 1 से 2 क्वेश्चन मिले थे, तो मैंने इनकी एक सीरीज पूरी बना दी है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो दोस्तों, ठीक है ना? चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए 14वें नंबर का क्वेश्चन क्या है? इनमें से आपको बताएं निम्न में से कौन सा डोमेन ओपन एक्सटेंशन है जो सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा .xyz, बी हो जाएगा .com, सी हो जाएगा CN और डी ऑप्शन हो जाएगा .edu। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा .xyz, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए एक सेकेंड। चलिए चलिए अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम स्किप कर रहे हैं, आप पुश करके इनको देख सकते हैं। डायरेक्ट अब हम अपने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ से 22वें नंबर के क्वेश्चन से देखते हैं। 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या पूछता है? ICANN का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? ICANN का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर एक्टिव नेम्स एंड नंबर्स, भी हो जाएगा इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, सी ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर अर्चीव नेम एंड नंबर। तो तीन ही, हालांकि चार ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको तीन ही बताऊंगा, लेकिन जो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ICANN का पूरा नाम क्या है? द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाएगा, अब आपको थोड़े से अलग क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है? पहला, कंप्यूटर में सीपीयू का सही पूर्ण रूप क्या है? यानी सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, सबको पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन हो जाएगा कोर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी, बी ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी हो जाएगा सर्किट पेरिफेरल यूनिट, डी हो जाएगा कंट्रोल्ड पावर यूज्ड। तो यहाँ पर देखिए देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा 22वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर की शब्दावली में रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार एग्जाम में आया दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म बताना है। ए ऑप्शन हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी हो जाएगा रिपीटेड एक्सेस मेमोरी, सी हो जाएगा रैपिड एक्सेस मेमोरी, डी हो जाएगा रेगुलर एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंप्यूटर शब्दावली में रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक?
दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को पसंद आए होंगे। कल हम एक और नए कंटेंट के साथ, एक और नए क्लास के साथ आप सभी के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।